अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल अली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत दाई हलीमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें आइए शुरू करते हैं। एक कबीला था जिसका नाम बनु साद और उस कबीले के अंदर एक औरत रहती थी जिसका नाम हज़रत हलीमा सादिया था। आपके खामिन का नाम हारिस सादी था। आप दोनों अपने कबीले में रह रहे थे। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि मेरे इलाके में शदीद किस्म का कैद था, बारिश नहीं हो रही और सब्ज़ा भी नहीं उग रहा था कि लोग सूखे पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। आप फरमाती हैं कि मेरे पास एक ऊँटनी थी और उसका एक बच्चा भी था। वो बच्चा भूख की वजह से ही मर गया और वो ऊँटनी भी बहुत कमज़ोर थी, उसकी एक टांग भी टूटी हुई थी। उन दिनों मेरे शोहर हज़रत हारिस भी बीमार हो गए और उन दिनों अल्लाह ने मुझे भी एक बेटा अता किया था और मेरे में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं अपने बेटे को दूध पिला सकूं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं उन हालात में भी सब्र करूं और कभी मैंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया बल्कि हर वक्त अपने रब का शुक्र ही अदा किया है। आप फरमाती हैं कि एक रात मैं सो रही थी कि मेरे मुकद्दर ही जाग उठे और एक बड़ा खूबसूरत बाबा मेरे ख्वाब में आया और कहने लगा कि हलीमा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आप फरमाती हैं कि मैं बाबे के पीछे चल पड़ी। बाबा मुझे एक दूध की नहर के पास ले गया तो उन्होंने मुझे एक दूध का प्याला भरकर पिलाया और मैंने एक ही घूंट पिया कि मेरी सारी भूख मिट गई और मेरे दुख भी मिट गए। अजीब खुशी की हालत है। और बाबा फरमाने लगा, हलीमा तुम बड़ी परेशान हो और अगर चाहती हो कि अंधेरे ख़त्म हो जाएं और सुख के सवेरे आ जाएं तो ऐसा करो कि मक्का आ जाओ, वहाँ रब का महबूब रहमतों वाला आ गया है। अम्मा हलीमा फरमाने लगी कि बाबा आप कौन हो? तो बाबा फरमाने लगा कि बीबी मैं वो तेरा शुक्र हूँ जो गरीबी में भी तुम रब का करती हो। अम्मा हलीमा फरमाने लगी कि मैं सुबह सवेरे उठी तो मेरे दिल में अजीब सी खुशियाँ थीं और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों खुश हूँ। आप फरमाती हैं कि मेरे इलाके में रवाज था कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अमीरों के बच्चे ले आकर पालती थीं और फिर अमीर उनकी खिदमत करते तो उनका गुजारा हो जाता था। आप फरमाती हैं कि सुबह मेरे इलाके की औरतें मक्का से बच्चे लेने जा रही थीं। दाई हलीमा फरमाती हैं कि रात को मैंने अपने शोहर से मशवरा किया कि हम लोग भी बड़े गरीब हैं और अगर हम भी किसी चौधरी के बच्चे को ले आएं और उसे पालें ताकि हमारा भी गुजारा हो जाए। आप फरमाती हैं कि मैं सुबह को अपने बेटे अब्दुल्ला और अपने शोहर को लेकर एक गद्दी पर अपना सामान रखा और मेरी ऊँटनी जबकि लाट टूटी हुई थी हम रवाना हो गए और मेरी ऊँटनी की लाट टूटी हुई थी तो हम लोग बार बार पीछे रह जाते थे। मेरी सहेलियां मुझे मिलाती, मैं फिर पीछे रह जाती। आखिरकार वो मुझे छोड़कर चली गईं। आप फरमाती हैं कि मैं इतना पीछे रह गई कि जब मैं मक्का पहुंची तो मेरी सहेलियां मक्का से अमीर बच्चे लेकर निकल रही थीं और मैं मक्का दाखिल हो रही थी। आप फरमाती हैं कि मेरा दिल उधर ही टूट गया कि अमीर के बच्चे तो ये लेकर जा रही हैं। आप फरमाती हैं कि जब मैं मक्का दाखिल हुई तो आधी रात का वक्त था और फिर मैं काबे के सेन में गई और देखा कि हर तरफ अंधेरा है, कोई बंदा नहीं है। तो आप काबे के दरवाजे में खड़े होकर रोने लगीं। अम्मा हलीमा दौड़ी और जाकर काबे के पर्दे को पकड़ लिया और कहने लगीं कि काबे वाले मैं बड़े दूर से आई हूँ। अर्ज़ की, काबे वाले मैं बड़ी गरीब हूँ और मेरे इलाके में कैद पड़ गया है। और आप काबे का पर्दा पकड़कर शिकायतें कर रही थीं। अर्ज़ कर दिया कि काबे वाले मेरा खामिन बड़ा बीमार और मेरे इलाके में बारिश भी नहीं हो रही और मेरा बेटा भी छोटा है और मेरी ऊँटनी की लात भी टूटी हुई है। अर्ज़ की कि काबे वाले मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने बेटे को दूध पिला सकूं और बड़े दिन गुजर गए हैं, मेरे पर एक करम की निगाह कर दे। और अपनी झोली फैलाकर अर्ज़ की, काबे वाले मैं ज़्यादा तो नहीं मांगती, मेरी झोली में एक रहमत का कतरा ही डाल दे। काबे से आवाज़ आई, रो नहीं, तुम रहमत का एक कतरा मांग रही हो और हमने दो जहानों की रहमत तेरी झोली में डालनी है। आपने रोकर अर्ज़ की, पूरी कायनात में मेरे जितना गरीब कोई नहीं है
तो आसमान से फरिश्तों की आवाज़ आई कि तुम्हारे जितना गरीब तो कोई नहीं है, पर वो आ गया है उस जितना अमीर भी कोई नहीं है। फरमाती हैं कि मैं काबे का पर्दा पकड़कर रो रही थी कि काबे के दरवाजे से आवाज़ आई कि यहाँ कोई दाई है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कितना खूबसूरत बाबा है। अम्मा हलीमा ने कहा कि मैं दाई हूँ। तो बाबा फरमाने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम हलीमा है। और तुम्हारा कबीला कौन सा है? तो कहा कि बनु साद है। तो आप मुस्कुराने लगे। तो अम्मा हलीमा फरमाने लगीं कि बाबा तेरे माथे का मिराब देखूं तो रातों को जागने वाले लगते हो, चेहरे का हुस्न देखूं तो मक्के के चौधरी लगते हो, तुम्हारे चेहरे का नूर देखूं तो कोई अल्लाह वाले लगते हो। मुझे लगता है कि कोई काबे का मुतवल्ली हो। तो बाबा मेरा नाम सुनकर हंसते क्यों हो? बाबा फरमाने लगा, बीबी मैं तुम्हारा नाम सुनकर नहीं हंस रहा, मैं तो तुम्हारे मुकद्दर पर नाज कर रहा हूँ। मैं काबे का मुतवल्ली और कुरैश का सरदार, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आज 3 दिन गुजर गए, मैं तवाफ़ कर रहा था तो मुझे काबे के अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल मुत्तलिब दाइयाँ बड़ी आएंगी, अपना पोता किसी को नहीं देना। पीछे एक मस्कीन हलीमा आ रही है, उसकी गोद में मेरा यार रख देना। माँ हलीमा काबे की तरफ पीछे मुड़ी और देखकर फरमाने लगी कि काबे वाले मुझे गरीब बनाया और मेरे मुकद्दर भी अच्छे नहीं लिखे। तो जब बाबे की बात सुनी तो काबे को देखकर फरमाने लगी, काबे वाले मुझे माफ़ कर देना, तूने मुझे गरीब बनाया है पर मेरे मुकद्दर अच्छे लिखे हैं। मैं अभी मक्का आई भी नहीं और मेरे नाम के शोर मच गए। अम्मा हलीमा फरमाने लगी कि बाबा चलें। आप फरमाती हैं कि हुजूर के दादाजी आगे और मैं पीछे जा रही थी। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी कि घर कितना बड़ा है और चौधरियों का घर है और उनका पोता पालने का मुआवजा भी ज़्यादा लूँगी और कहूँगी कि मुझे बकरियाँ भी दें। सरदार का बेटा है, अमीर का बेटा है तो ज़्यादा लूँगी। अंदर से सईदा आमना की आवाज़ आई। आप फरमाती हैं कि जो ही मैं अंदर आई और मैंने देखा कि हर तरफ नूर ही नूर था। आपने देखा कि झूले में एक बच्चा है और झूला खुद ही झूल रहा है और मैंने देखा कि जो सारा नूर है वो उस झूले से निकल रहा है। मैं चलते चलते उस झूले के पास गई, सोचा कि बाहर ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा। जब अम्मा हलीमा ने आपको गोद में लिया और जब कपड़ा हटाया तो देखा कि कितना खूबसूरत है तो आप रोने लग पड़ी। तो हज़रत आमना ने कहा कि हलीमा मेरे पास आ जाओ। आप फरमाती हैं कि जब मैं सईदा आमना के पास जाकर बैठी तो हज़रत आमना ने मुझसे कहा कि ये बच्चा मेरा है और यतीम है, इसको पालने का क्या लोगी? 2 हाथ जोड़कर फरमाने लगी कि आमना मैं गली में खड़े होकर बहुत कुछ सोचा कि ये लूँगी वो लूँगी। तो सईदा आमना फरमाती हैं कि अब क्या लोगी? फरमाने लगी कि तेरा बेटा देख कर एक ख्याल आया कि मुझे माल की ज़रूरत नहीं, तेरे लाल की ज़रूरत है। सईदा आमना ने रोते हुए महबूब को अलविदा किया। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं हुजूर को लेकर अपनी ऊँटनी की तरफ आई और अपने शोहर हज़रत हारिस को कहा कि काबे का तवाफ़ ही कर लेते हैं। आप फरमाती हैं कि जब मैं काबे का तवाफ़ कर चुकी तो देखा कि हुजरा अस्वद के पास भीड़ है तो बैठ गई। तो हुजरा अस्वद अपनी जगह से हिलने लग पड़ा, कभी दाईं और कभी बाईं, और फिर आकर दौड़ लगा दी। और हज़रत दाई हलीमा कहने लगी कि गोद में आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों को चूमकर कहने लगा, ओ लोगो तुम्हारा हज मुझे चूमकर होता है और मेरा हज मोहम्मद को चूमकर होता है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि मैं बच्चे को लेकर पीछे बैठ गई और हज़रत हारिस आगे बैठ गए और ऊँटनी उठ ही नहीं रही थी। तो हज़रत हारिस उतरकर ऊँटनी को डंडा मारने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दूर से देख रहे थे। फरमाने लगे, हारिस ना मारना ना मारना। तो हारिस कहने लगा कि हुजूर उठती नहीं है। तो आपके दादा फरमाने लगे कि मैं आकर कुलिया बताता हूँ, उठ जाएगी। तो हज़रत हारिस कहने लगे कि ये ऊँटनी आपकी है या मेरी है? तो हुजूर के दादा नज़दीक आकर फरमाने लगे कि ऊँटनी तो तुम्हारी है पर पोता मेरा है कि तुम्हारा? तो कहने लगे कि जी आपका ही है। तो आपके दादा कहने लगे तो उसको लेकर पीछे ना बैठ, आगे बैठो, ऊँटनी खुद ही उसके अदब में खड़ी हो जाएगी। तो अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि मैं आगे बैठ गई और हज़रत हारिस पीछे बैठ गए।
تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میری سہیلیاں مکہ سے 3 دن ہو گئے چلی گئی ہیں اور اب مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ میں نے ہاتھ اندر کیا کہ کہیں چبھے نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنا ہاتھ باہر نکالا، میں نے پھر اندر، اور تیسری دفعہ آپ نے پھر ہاتھ باہر نکالا تو میں اندر کرنے لگی، تو حضور نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا تو میں نے چھوڑ دیا، اور میں سمجھ گئی کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ اماں تو بڑی پیچھے رہ جائے گی، مہاریں مجھے پکڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاریں پکڑی تو حضرت حلیمہ کی اونٹنی بڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑنے کا کہا تو دوڑی نہیں، اور اب رکنے کا کہا تو رکتی نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ میری سواری دوڑی جا رہی تھی، وہ دائیاں جو 3 دن پہلے مکہ سے چلی تھیں، تو اماں حلیمہ کی سواری چھا کر کے پاس سے گزر گئی۔ ایک دائی نے دوسری کو ہاتھ لگا کر کہا یہ حلیمہ گئی ہے، دوسری کہنے لگی کہ حلیمہ کدھر ہے، اس کی سواری کی لاٹ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ابھی مکہ گھوم رہی ہوگی۔ ایک بول کر کہنے لگی کہ پیچھے سے تو حلیمہ ہی لگتی ہے۔ ایک نے آواز دی اور کہا کہ حلیمہ مکہ سے سواری بدل آئی ہو، تو آگے سے آپ نے کہا کہ سواری تو وہی ہے، مکہ سے سوار ہی بدل آئی ہوں۔ آپ شام سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گئیں اور اپنی کلی کو دیکھ کر فرمانے لگیں کہ میں تمہیں کدھر لے کر جاؤں، میری تو کچی کلی ہے۔ آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، تو آنکھ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ مسکین اور غریب ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اماں رو نہیں، میں آیا ہی مسکینوں کے لیے ہوں، کہ اماں تو مجھے ایک دفعہ اپنی کلی میں لے کر تو جا، کہ ہر روز فرشتے تیری کلی کا طواف کریں گے اور تیرے گھر میں رحمتیں ہوں گی۔ ساری رات لوریاں دیتی تھیں۔ اماں حلیمہ کی ایک بہن تھی، تو آ کر کہنے لگی کہ حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، کہ تیرے پاس تو دیا جلانے کا تیل نہیں ہوتا تھا، اب تو ساری رات دیا جلاتی ہے۔ تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے اس سونے کو میں اپنے گھر لائی ہوں، مجھے تو دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوستو، یہ تھا واقعہ دائی حلیمہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔